देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं राजकुमार रत्नेश हर सप्ताह की तरह आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं और वही एक प्रेरणादायक कथा को लेकर के, प्रेरणादायक कहानी को लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। और मैं समझ रहा हूं आपके जो फोन आ रहे हैं, आपके जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, आप मेरी कहानियों में अपना एक इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं और उससे प्रेरणा भी आप ले रहे हैं, ऐसा आपका मानना है और ऐसा ही मेरा मानना है। इसीलिए मैं इन कहानियों को लेकर के आपके सामने समय समय पर आ रहा हूं। मेरी कहानियां आपके लिए प्रेरणादायी बने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले एक छोटा सा आग्रह भी आपसे करना चाहूंगा। वो आग्रह ये होगा कि आपको मेरी कहानियां तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन मेरे इस चैनल को, साहित्य टीवी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी भेजें, ताकि इस प्रेरणादायी कहानी से वो भी, आपके मित्र भी जो हैं, जो यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस साहित्य टीवी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो इसका आनंद उठा सकें। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी कथा को शुरुआत करता हूं और आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ऐसे ही सराहते रहें। मेरी कहानियों को मैं आपके सामने इसी तरह से कहानियों को लाता रहूंगा। तो मित्रों, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल सीधे सीधे मैं कहानी पर आता हूं। और आज की कहानी जो है मेरी है संवेदनशीलता। जी मित्रों, जो कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, सीधे सीधे आता हूं। एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। मित्रों, अंदर से एक बालिका की आवाज आई और वो क्या कह रही थी, सुनिए। आ रही हूं। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई ना आया। पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूं। मित्रों, यह आवाज पोस्टमैन को दोबारा से सुनने को मिली और इस बार पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूं, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर तुम्हारे साइन चाहिए। मित्रों, ध्यान दीजिए इस बात का। जब पोस्टमैन ने कहा कि पावती पर आपके साइन चाहिए, करीबन 6-7 मिनट बाद दरवाजा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए बड़ा अंदर से झल्लाया हुआ था, तो उसने दरवाजा खोलते ही उस पर चिल्लाने वाला था कि मैं इतनी देर से यहां खड़ा हूं, आपने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन मित्रों, दरवाजा खुलते ही वह चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या, यानी एक अपाहिज लड़की जिसके पांव नहीं थे, सामने थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर और उसके साइन लेकर चला गया। उसकी जो गुस्सा थी पोस्टमैन की, वो खत्म हो गई, क्योंकि उसने एक अपाहिज कन्या को देख लिया था। 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, वही पोस्टमैन जो पहले चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, एक आवाज देता और जब तक वह कन्या अंदर से आ ना जाती, तब तक आराम से खड़ा रहता। एक दिन कन्या ने पोस्टमैन को नंगे पांव देख लिया। दीपावली नजदीक आ रही थी। उसने सोचा, पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। मित्रों, देखिए, एक कहानी, एक प्रेरणा आपके लिए कैसे सिद्ध होती है। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां मिट्टी में पोस्टमैन के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रख करके उन पांव का चित्र उतार लिया। मित्रों, अगले दिन उसने अपने यहां काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। मित्रों, देखिए, एक अपाहिज कन्या किस तरह से प्रयास करती है। और मित्रों, चलते चलते दीपावली आ गई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना। अगर गली में आया हूं तो उससे मिल ही लूं। मित्रों, मेरी आंखें तो भर आई हैं। अब आप देखिए, आपका भी दिल पसीज जाएगा उस बात को सुन करके। तो उस पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो उस पोस्टमैन ने उत्तर दिया, मैं पोस्टमैन हूं। तभी बालिका हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से
दीपावली पर आपको यह भेंट है। मित्रों देखिए उस बच्ची ने क्या कहा, यह भेंट आपके लिए है। पोस्टमैन ने कहा तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे लूं। कन्या ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मना नहीं करें, ठीक है। कहते हुए पोस्टमैन ने पैकेट ले लिया मित्रों, और बालिका का वहां एक अनुरोध भी था साथ में। बालिका ने कहा अंकल इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। कितनी बड़ी बात जो उस बच्ची ने कही, अपने सामने वो पैकेट खोलने के लिए मना कर दिया, कहा कि घर जाकर वह पैकेट खोलना। जब घर जाकर पोस्टमैन ने वह पैकेट खोला तो वह विस्मित रह गया मित्रों, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा और पोस्टमैन से फरियाद पोस्टमास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। पोस्टमास्टर ने जब इस बात का कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वे जूते टेबल पर रख दिए पोस्टमास्टर के, और सारी बातें उसने वो बातें बताई, और बताते बताते उसकी आंखें भी भर आईं और कहा अब मैं उस गली में नहीं जा सकता। बस एक बड़े रोते हुए स्वर में कहा आज के बाद मैं उस गली में नहीं जाऊंगा। उस अपाई बच्ची ने तो मेरे नंगे पांव को जूते दे दिए, पर मैं उसे कैसे दे पाऊंगा, मैं उसे यह अपने जो पैर हैं वो कैसे दे पाऊंगा। मित्रों कहानी यहीं पे है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यहीं तक है मेरी कहानी, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको इससे मेरी कहानी से जरूर शिक्षा मिली होगी। संवेदनशीलता यह कहानी का जो टाइटल है, यह यानी कि मैं कहूं हमें संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, उसमें सम्मिलित होना, यह मानवीय हमारा परम कर्तव्य है। यह मानवीय गुण जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें संवेदनशीलता रूपी आभूषण प्रदान करें। मित्रों यह कहानी आज के लिए इतनी है। आपको यह कहानी निश्चित है कि अच्छी लगी होगी, और मेरा आपसे यह अनुग्रह है कि प्लीज इस कहानी को आप शेयर करें अपने मित्रों को, अपने परिवार में सुनाएं, आप सुने, और मेरे इस चैनल को, मेरे इस कथा को लाइक करें और साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है। नमस्कार, मैं साहित्य टीवी पर राजकुमार रत्नेश इसी तरह से आपके लिए कहानियों का एक भंडार समय समय पर मेरे पास में रखा हुआ है। मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आप मेरी कहानियों से इसी तरह से प्रेरणा लेते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा आपके साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।